नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है शास्त्र ज्ञान। और भगवान भोले शंकर के भी चरणों में नमन करते हुए जय शिव शंभो आप सभी को। और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए बढ़ते हैं हम आज के विषय की तरफ। बढ़ते हैं कुछ नया शास्त्र जो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ, उस विषय के समक्ष बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो आज़ादी से संबंधित विषय है। थोड़ा सा इसको समझेंगे हम और इसके बारे में जानने का प्रयास भी करेंगे। आज हमारा भारत और पूरा विश्व इस महामारी कोरोना से जूझ रहा है और दूसरी तरफ हमें एक बार आज़ादी मिल चुकी है। वो 15 अगस्त 1947 में हमारा देश एक बार आज़ाद हुआ था और फिर से हमें इस महामारी से हमें आज़ादी मिले। कुछ इसी पे ही चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम इस महामारी से आज़ादी पा सकें। सबसे पहले मैं समझाना चाहूँगा आपको कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और इसको आज़ाद करने के लिए हज़ारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया था। तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ और हमने जश्न आज़ादी के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की और अपने देश का सम्मान, अपना स्वतंत्रता प्राप्त करी और देश को आगे तक लेके गए। और जलियांवाला बाग की घटना आप सभी को पता ही होगा कि इस स्थल पर अनेकों हिंदू जनों ने, अनेकों भाई बंधुओं ने हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था ताकि हम स्वतंत्र रूप से जी सके, स्वतंत्र रूप से अपने आप को आगे बढ़ते चलें। और इसी पद्धति को कायम रखने के लिए हमें आज़ादी भी मिली और फिर हमने ध्वजा लहराया, स्वतंत्रता का ध्वजा लहराया। और हम भारतीय देशवासी को गर्व होना चाहिए कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। तो हम फिर से इस महामारी पर विजय प्राप्त करके सोने की तरह चमक सके, फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाए, यही प्रयास करेंगे हम। और हमारा देश फिर से नई ज़िंदगी, नई ऊर्जा प्राप्त कर सके, चारों तरफ केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हों, हर दुखों का विनाश हो और इस महामारी से हम जीत सकें। इसी की थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम कि किस तरह इस महामारी जिससे आज़ादी पाए। तो कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व में फैला हुआ है मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों बहनों। और इस महामारी ने हज़ारों लाखों भाइयों बहनों को मौत के घाट उतार दिया है। तो दूसरी बार हम अपने देश को इस महामारी से आज़ाद करवाएं ताकि हम आने वाले समय में अपनों से दूर ना हो, अपनों को बचाएं। हम जिन्होंने अभी तक इस महामारी से अपनी जान गंवाई है, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में और लोगों की जानें जाएं। तो एक बार जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो ऐसा ना हो कि इस महामारी से फिर वही घटना, जलियांवाला बाग वाली घटना फिर दोहराई जाए। तो हम प्रयत्न ये करें कि अपने आप को बचा के रखें और हज़ारों की जो संख्या में मृत्यु हुई है और मृत्यु देखने को ना मिले, अपनों को बचा के रखें। फिर से इतिहास को ना दोहराएं, जो इतिहास बीत चुका उससे हम सबक लें। मित्रों, ये बहुत ही अवश्य हो गया है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा। सोनू सूद जी का आपने नाम सुना ही होगा। इन्होंने हज़ारों लाखों प्रवासियों को
रोज़गार भी दिया, उनकी मदद भी की। हो सकता था कि उस महामारी के दौरान हज़ारों भाई बंधु इस महामारी से मृत्यु लोक को चले जाते, परंतु एक व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई और उन लाखों प्रवासियों को मदद करी, क्योंकि ये हमारे देश का गौरव बढ़ाते हैं। हमारे देश के गौरवशाली बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है और हज़ारों लाखों लोगों की इनके ऊपर दुआएं हैं। तो आप कल्पना करें, जब एक व्यक्ति हमारे देश का कल्याण के लिए अपने हाथ फैला के आगे की तरफ बढ़ सकता है, तो हमारी 125 करोड़ आबादी, हमारे भारतवर्ष की जो आबादी 125 करोड़ है, तो क्या हम सब मिलकर इस घातक वायरस पे प्रहार नहीं कर सकते? क्या हम ऐसे ही अपनों को पिछड़ता हुए, क्या उनको मौत के मुंह में यूं ही धकेलते रहेंगे? क्या हम इस कोरोना जैसे महामारी से अपने देश को नहीं बचा सकते? जो देश कुर्बानियों के लिए जाना जाता है, क्या हम इस महामारी से इस पृथ्वी को, इस भूमि को इस महामारी से नहीं बचा सकते? जिस पृथ्वी को बचाने के लिए अनेकों लोग शहीद होते हैं इस धरती माँ की रक्षा के लिए, तो हमें भी इस धरती माँ को बचाना है, इस महामारी से अपनों को बचाना है। तो ऐसी अपने मन के अंदर भावना लाए, एक नव भारत का निर्माण करना है हमें भाइयों बहनों। तो हमें ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति से ये कार्य संपूर्ण होगा। हम सब मिलकर इस लड़ाई में लड़ें, कोरोना के खिलाफ लड़ें और एक कदम आज़ादी की तरफ बढ़ें। एक बार हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, एक बार फिर से समय आ चुका है कि हम अपने देश को इस महामारी से आज़ाद कराएं, विश्व को आज़ाद कराने का संकल्प लें, एक कदम देश की रक्षा के लिए उठाना सीखें, और ताकि हम सफल हों और फिर से स्वतंत्र रूप से जी सकें। आओ मिलकर शपथ लें, मेरे साथ आप सब शपथ लें, अपने देश को बचाने की शपथ लें। जो सरकार द्वारा बताए गए नियम हैं उनका पालन करते रहें, मास्क पहने, जो सरकार ने बताया गया है सामाजिक दूरी उसको बनाए रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनों को खो दें और बाद में आप इन नियमों का पालन करें, तो उन नियमों का पालन करना भी व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपके अपने जीवित हैं तब तक सब कुछ सुरक्षित है, तब ही आप सुरक्षित रह पाएंगे और देश को बचा पाएंगे। अपनों को खो के अगर आपने नियमों का पालन कर दिया तो भी उस नियम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप नहीं चाहते कि फिर से हमारा देश खिल उठे, एक नव भारत का निर्माण फिर से हो सके, हमारा देश इस महामारी से आज़ाद हो सके और आज़ाद पंछियों की तरह फिर से हमारा देश उड़ सके, हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जी सके। तो इसमें आपका सहयोग चाहिए। जो भी नियम बताए उनका पालन करें। धन्यवाद, अभिनंदन, आभार आपका। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का शास्त्र गान यही है मेरा, और हम इस आज़ादी को पाने के लिए संघर्ष करते रहें, लड़ते रहें। धन्यवाद। जय माँ भारती।